वो जानते हैं कि एक जबरदस्त जागृति आने वाली है और इसीलिए वो विश्वास कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं ताकि एक जागृति आ जाए। वो अच्छे लोग हैं। कैसा क्यों हो रहा है? उन्होंने तो इस दिन को नहीं पहचाना और नहीं जाना कि दुल्हन उनके बीच में जाग चुकी है। और मसीही होने के नाते से वो इस बात को एहसास कर रहे हैं एक जागृति आने का समय है। कुछ ना कुछ उनके अंदर है जो ऐसा खींचता उनको रहता है, लेकिन उन्हें यह नहीं मालूम कि उनके बीच में क्या घटना घट चुकी है। वो जानते हैं कि कोई ना कोई घटना घटने वाली है, लेकिन उन्हें दिखाई नहीं दे रहा है। वो सोच रहे हैं भविष्य में कुछ होगा, जबकि एक घटना उनके सामने घट चुकी है। ऐसा ही पिछले दिनों में भी हुआ। इस्राएलियों के साथ क्या हुआ? वो विश्वास कर रहे थे एक मसीह आएगा और वो ये विश्वास कर रहे थे उससे पहले उसका पेशरो भी आएगा, लेकिन वो उनके बीच में था और उन्होंने नहीं पहचाना। उन्होंने उसे नहीं पहचाना। उन्हें विश्वास था कि एक पेशरो जरूर आएगा और मसीह का आने की आमद का वो प्रचार करेगा, लेकिन क्या हुआ? उन्होंने तो उसका सर ही काट दिया और उन्होंने मसीह का भी इनकार किया और उसका सिर काट दिया, क्योंकि नबूवत थी वो अंधे हो जाएंगे। होशे ने भी ऐसा ही कहा और बाकी नबियों ने भी ऐसा ही कहा, क्योंकि उन सब के अंदर एक ही आत्मा था। यूहन्ना ने भी यही कहा और सब ने ये कहा अंतिम दिनों की कलीसिया जो है वो अंधी है, वो नंगी है और मसीह को बाहर निकाल देगी। अपने जमाने में उन भविष्यवाणियों को पहचानने में वो फेल हो गए, लेकिन अंदर से उनको इस बात का एहसास था कि कोई ना कोई घटना उनके जमाने में भी घटने वाली है। उन्होंने उसको नहीं पहचाना, इस बात का एहसास भी नहीं किया। वैसे ही जैसे इस्राएलियों ने किया, यहूदियों ने किया, उसी प्रकार से लौदीकियाई काल में भी अंधापन पाया जाता है। इस लौदीकियाई काल के धन दौलत ने, धार्मिक ज्ञान ने कलीसियाओं को बहुत अकड़ू और विरोधी बना दिया इस संदेश के लिए। आप देखिए यहूदी लोग यूहन्ना के कितने विरोध में थे, यीशु मसीह के कितने विरोध में थे, जबकि यीशु मसीह वही था जिसके आने की वो बाट जो रहे थे। और जैसे यहूदी लोग अंधे हो गए थे, वैसे ही आज लौदीकियाई काल का हाल है। बहुत ज्यादा ये विरोध में है संदेश के, जबकि हकीकत क्या है? ये अंधे हैं, नंगे हैं, तुच्छ हैं, अभागे हैं और नहीं जानते। बहुत ज्यादा इनके पास धन है, बड़ी बड़ी शिक्षाएं इन्होंने धर्म की प्राप्त करी हुई हैं और अपने आप को बहुत कुछ समझते हैं, और इतना होने के बावजूद अब ये संदेश के विरोध में आ गए हैं और इनको संदेश से कोई ताल्लुक नहीं है। ये ऐसा ही है जैसा यीशु मसीह के जमाने में हुआ उसके साथ। और नूह के जमाने में भी लोग संदेश को नहीं मान पाए और इसी वजह से वो उस जहाज के अंदर दाखिल नहीं हुए, क्योंकि ना तो उन्होंने उस समय के संदेश को पहचाना और ना संदेश वाहक को पहचाना। यही कारण है उनके बर्बाद होने का, क्योंकि नूह के जमाने में उन्होंने समय के संदेश को नहीं पहचाना और उन्हें यह नहीं मालूम था कि खुदावंद इस गुनाह का बदला देगा। और जैसा उसने वायदा किया था और कहा था मैं इन्हें बर्बाद कर दूंगा सारी धरती के ऊपर से, इस भविष्यवाणी का उसका अर्थ था खुदावंद जो कुछ भी बोलता है उसको वैसा ही करके दिखाता है। और ऐसा ही आज उसने हमारे बारे में भी कहा है। लोगों ने तो नूह को एक जंगली व्यक्ति समझा, उन्होंने नूह की बातों की कदर बिल्कुल भी नहीं करी। क्या आपको मालूम है उन्होंने नूह को कभी भी एक नबी के रूप में ना तो जाना और ना ही ग्रहण किया। यीशु मसीह ने भी अपने वचनों में कहा है, उन्होंने नूह का मजाक उड़ाया, उसको बेवकूफ समझा, उसको पागल समझा और जाने क्या क्या उसके बारे में कहा, क्योंकि उन्होंने अपने समय को बिल्कुल नहीं पहचाना। उन्होंने अपने दिन को नहीं पहचाना, चिन्ह को नहीं पहचाना, संदेश को नहीं पहचाना, संदेश प्रचार करने वाले को नहीं पहचाना और उसको अपने बीच में से मजाक कर करके भगा दिया। यीशु मसीह ने कहा है जैसा नूह के दिनों में हुआ था। इस्राएल अपने देश में पहुंच चुका है अजीजों। हर चीज बिल्कुल ठीक प्रकार से निश्चित जैसी लिखी गई थी वैसी ही चल रही है। संदेश बिल्कुल सही प्रचारा जा चुका है और आगे बढ़ता चला जा रहा है। क्या आपको एहसास होता है कि हम किन दिनों में रह रहे हैं? अब आगे क्या बचा है? उन्होंने उसको नहीं पहचाना, दिन को नहीं पहचाना, कुछ समय को भी नहीं पहचाना, और यही वजह है ना पहचानने के कारण से उन नूह के जमाने के लोगों के बीच में से सारा संदेश चला गया और वो लोग बर्बाद हो गए। जैसा आज हो रहा है ऐसा ही पहले भी हुआ था। उस जमाने के लोग अंधे हो गए थे क्योंकि बहुत ज्यादा वैज्ञानिक वहां पे सिद्धांत पाए जाते थे, बहुत ज्यादा शिक्षा पाई जाती थी, बहुत ज्यादा सेमिनरीज का ज्ञान पाया जाता था। ऐसे ही आज भी अंधे हैं, और जैसे पिछले जमाने में लोगों की आंखें अंधी हो गई थी, बिल्कुल ऐसा ही आज भी हो रहा है दोबारा से, क्योंकि संदेश बहुत ही साधारण है और संदेश साधारण होने की वजह से समझ में नहीं आता। नूह तो एक सीधा सच्चा सा आदमी था, पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं था, बेचारा गरीब किसान था, नम्र व्यक्ति था और उसके पास भी सीधा सा संदेश था। और चूंकि बहुत सीधा संदेश था
इसलिए ऊंची अकल वालों के वो संदेश समझ में नहीं आया। बिल्कुल ऐसा ही आज भी है। खुदावन ने संदेश को बिल्कुल सीधा बनाकर रखा है ताकि जो विश्वास करने वाले हैं वही केवल विश्वास कर सकें। आज का संदेश नूह के संदेश से फर्क है, लेकिन खुदा वही वाला है। मैं चाहता हूं कि आप इस बात को जान जाएं, आप इस बात पर विश्वास करें कि यह संदेश खुदावन ने ही दिया है। यीशु मसीह ने कहा है, उन्होंने अर्थात नूह के जमाने वाले लोगों ने नूह का मजाक उड़ाया, उसको तुच्छ समझा, ऐसा ही यीशु मसीह की आमद के समय भी होगा।